तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का अपने मन में सोचता है कि देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि शैन युआन इंटर्नशिप के नाम पर एक अरम को क्रिएट करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर वो इसने मुझे इंक्लूड क्यों किया। सच में शैन युआन की ट्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी है। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो फोइंग होती है वो वहाँ पर देख कर सभी लड़कियों को मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो तो देखते हैं कि अब जो बॉस है वो आगे क्या करते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो दूसरा लड़का पहले वाले के पास में आकर उससे बोलता है कि हेलो क्लासमेट, मेरा नाम जो है वो मो चैन है और मुझे फाइनली खुशी हुई यहाँ पर अपने साथ में किसी दूसरे चाइनीज़ स्टूडेंट को देखकर। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शैन युआन जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर जो पहला लड़का होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर तो हमारे क्लास रैप भी आए हैं, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि प्रेसिडेंट शैन युआन, मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से आता हूँ, तो चूंकि मुझे यहाँ पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर मैं इसे कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लड़कियाँ होती है वो शैन युआन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि वो देखो शैन युआन यहाँ पर आ चुका है। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो दूसरे वाले लड़के से बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो शायद तुम्हारा नाम जो है वो मो कर कुछ था। जो सुनकर मो जैन जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि बॉस, मेरा नाम जो है वो मो जैन है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों का यहाँ पर जो पहला राउंड था वो इसीलिए पास हो गया क्योंकि सच में तुम लोगों का जो स्टार्टअप प्लान है वो सच में रियलिटी को कंप्लीट करने का दम रखता है। तुम लोगों के प्लान को देखने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर बस झूठ मूठ का कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना नहीं चाहते हो, बल्कि तुम लोग जो है वो पूरी तरह से सीरियस हो यहाँ पर अपने बिजनेस को लेकर। अगर मैं सही हूँ तो शायद तुम में से एक जो है वो फ्राइड राइड का जो स्टॉल है वो लगाना चाहता है और वहीं दूसरा फ्रूट शॉप जो है वो ओपन करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही मो जैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं फ्राइड राइस की जो शॉप है उसे ओपन करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि देखा जाए तो कैंपस के अंदर कोई भी फ्राइड राइस का स्टॉल जो है वो नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम जो अपना फ्राइड राइस है उसके फेवर को अच्छा रखते हो और प्राइस भी एक सही रखते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारा बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छे चलेगा। और वहीं अगर तुम्हारे फ्रूट शॉप जो है उसकी बात की जाए तो वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी फ्रूट शॉप जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस ठप नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि अगर तुम अपने बिजनेस को सही से चलाते हो तो वो भी अच्छे से काम करेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि शैन युआन की बात को सुनकर ये लगता है कि सच में वो जो मेरा बिजनेस है वो अब चल जाएगा। जो सुनकर दूसरा लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल के रेशो को देखकर बात की जाए तो हमारे प्रोजेक्ट को केवल इसीलिए एक्सेप्ट किया गया है ताकि यहाँ पर जो एक बैलेंस है उसे बनाया जा सके। यहाँ पर जो शैन युआन का रियल पर्पज़ है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पर इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हमें बस अपने बिजनेस से मतलब है जिसके अंदर की शैन युआन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और उनके इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मो चैन से बोलता है कि मो चैन, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन को देखा था, उसमें तुमने बताया कि तुम पहले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑपरेटर है उसके तौर पर काम कर चुके हो। जो सुनते के साथ ही मो जैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने पार्ट टाइम में थोड़ा पैसा कमाने के लिए इस काम को किया था, लेकिन मैंने ज़्यादा लंबे टाइम तक इस काम को नहीं किया। इस टाइम पर बस मैं ऑनलाइन कमेंट शेयर उन्हें देखता रहता हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारा खुद का कोई ग्रुप होगा। जो सुनकर मो जैन हंसते हुए बोलता है कि हाँ, हमारा ग्रुप है जिसके अंदर की कम से कम 100 लोग होंगे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है तो इसीलिए अब आप लोग जो है वो जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो फीमेल इन्वेस्टर है उनकी एप्लीकेशनों को देखने वाला हूँ। और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं किसी दिन अपनी जो कंपनी है वो शुरू करूँगा तो मुझे लगता है कि मो जैन मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू 2 घंटे बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने काम को इतनी अच्छी तरीके से करोगी, क्योंकि तुमने इतने कम टाइम में यहाँ पर टॉप टीयर की ब्यूटी को ही नहीं ढूंढा बल्कि तुमने इस तरह की लड़कियों को ढूंढा है जिनके अंदर की लुक और ब्रेन दोनों मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि बॉस, आपने मुझे इस काम के लिए हायर किया है तो मैं इस काम के अंदर अपनी पूरी दिलो जान जो है वो जुटा दूंगी। और इतना बोलकर फोइंग जैसे ही गेट के बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि जो जिंग हान है वो गेट के बाहर खड़ी है, जिसे देखने के बाद में जो फोइंग होती है वो उसे बोलती है कि जूनियर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा इंटरव्यू तो हो चुका है। जो सुनकर जिंग हान जो होती है वो फोइंग से बोलती है कि सीनियर, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं जो प्रेसिडेंट शैन युआन है उनसे अकेले में थोड़ी बात कर सकती हूँ। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो शैन युआन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि बॉस, हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि ठीक है, उसे अंदर आने दो।
जो सुनकर अब जिंगहान जो होती है वो भी गेट को बंद करते हुए शैन युआन के रूम के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर शैन युआन जिंगहान से पूछता है कि जिंगहान, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। जो सुनकर जिंगहान शैन युआन से पूछती है कि सीनियर, क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, जो कि मैं इस तरह के लुक में यहाँ पर आई थी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को क्लियरली देखा है कि उसका ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। इसका सारा फोकस जो है वो बाकी की दो लड़कियों के ऊपर था। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो जिंगहान से बोलता है कि अभी तो केवल सेकंड राउंड हुआ है, तुम यहाँ पर इतनी जल्दी फाइनल रिजल्ट पर कैसे पहुँच गई। जो सुनने के बाद में जिंगहान जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या इसका मतलब अभी भी मेरे पास में चांस है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जिंगहान से बोलता है कि क्या मैंने ऑलरेडी तुम्हें सेकंड चांस नहीं दे दिया। जो सुनकर जिंगहान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन ने मुझे बात करने के लिए रूम के अंदर आने दिया, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मेरे लिए ये सेकंड चांस ही तो था। और अब इतना सोचकर जिंगहान जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि सीनियर, इस टाइम पर मैं अकाउंटेंट सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल सीपीए जो है उसे प्राप्त कर चुकी हूँ और मैं जूनियर इकोनॉमिस्ट एग्ज़ाम की तैयारियाँ जो है वो कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि इस टाइम पर मेरे अंदर थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन उसके बाद भी मैं आसानी से यहाँ पर जो कैशियर ड्यूटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेली लेडर्स और जो कॉस्ट कैलकुलेशन है उसे आसानी से कर सकती हूँ। जोशन का शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए जिंगहान से बोलता है कि लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस काम को तो मैं एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट को हायर कर और भी बेहतर तरीके से करवा सकता हूँ। और शैन युआन की इस बात को सुनकर जिंगहान जो होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि पिछले 2 सालों तक लगातार मुझे जो पर्सन है वो चेज करते रहे, कभी फ्रंट गेट पर तो कभी बैक गेट पर, हर एक जगह लड़के मेरा इंतज़ार किया करते थे, लेकिन मैंने कभी भी उस तरह के लड़कों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उस तरह के लड़कों के बीच में फंसकर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं शैन युआन जैसे लड़के का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं उसे पकड़ सकूँ। देखा जाए तो ज़िंदगी जो होती है उसमें केवल कुछ ही मौके मिलते हैं, जो भी मौका मिलता है हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे शैन युआन के लिए खुद को उसके हाथ में देना होगा। और अब इतना सोचते ही जिंगहान जो होती है वो सीधे शैन युआन के गाल के ऊपर एक किस कर देती है और शैन युआन के गाल के ऊपर किस करने के बाद में उससे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली मिल जाएगी, लेकिन उनका ना तो फिगर मेरी तरह होगा और ना ही वे मेरी तरह खूबसूरत होगी। और अब जिंगहान की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, अकाउंटेंट मिलना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन तुम्हारी तरह खूबसूरत और ग्रेट फिगर ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो अपनी ऊपर की जो शर्ट होती है उसे निकालना शुरू कर देती है और शैन युआन के ऊपर बैठते हुए उससे बोलती है कि सीनियर, आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनने के बाद में जो शैन युआन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात तो देखा जाए पॉइंट बना रही है। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो अपनी शर्ट को निकाल कर शैन युआन के हाथ को पकड़कर उसे अपनी ब्रेस्ट के ऊपर रखवा लेती है और उसके बाद में दबाकर जो शैन युआन होता है उसे किस करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि शैन युआन भी इसे इंजॉय करने लगता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो 40 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट हुई होती है, जिसके कि निशान हमें डस्टबिन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और अब जो जिंगहान होती है वो भी अपने जो कपड़े होते हैं वो पहनने लगती है, जो देख कर शैन युआन उसे बोलता है कि चिंता मत करो, अब तुम मेरी हो चुकी है और इस चीज़ के ऊपर तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लिटिल ड्रैगन है असल में वो अभी तक वर्जिन होगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो जिंगहान होती है उससे बोलता है कि ठीक है, इस वीकेंड हम लोग जो है वो शॉपिंग के लिए चले गए। जो सुनते के साथ ही जिंगहान भी मुस्कुराने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी 61 पर पहुंच चुकी होती है। जो सुनकर जिंगहान जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो, मुझे शैन युआन के दिल के अंदर एक जगह जो है वो मिल चुकी है। मैं जानती हूँ कि मेरी जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि चलो, जिंगहान की जो फेवरेबिलिटी है वो फाइनली उस लेवल पर पहुंच चुकी है जिस पर कि मैं चाहता था, ये एकदम परफेक्ट है। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ पर कि उस पे सही से चला भी नहीं जा रहा होता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो फूइंग होती है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि जिंगहान, क्या सच में ऐसा ज़रूरी था। जो सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि सीनियर, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, सच बताऊँ तो इस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और पूरी तरह से क्लियर हूँ, जितनी कि मैं पहले कभी भी नहीं हुई थी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि कल फ्राइडे है और फादर का बर्थडे भी है, तो इसीलिए मुझे उनके लिए जो कार है वो ऑर्डर कर देनी चाहिए और इसी के साथ में मुझे मॉम के लिए भी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो भी बाय करनी है।
क्योंकि मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि कल का जो दिन है मैं उसे इतना ज़्यादा बेहतर बनाऊंगा कि यहाँ पर कभी भी जो फादर और मेरी फैमिली है वो इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारे व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन की जो सिस्टर शैन चुआन होती है वो उसकी कार को देखते हुए बोलती है कि ब्रदर आपने फादर के लिए बहुत ही क्लासिक कार जो है वो बाय की है, मुझे भी एक ऐसी ही कार चाहिए। और जो समर ब्रेक आने वाले हैं इसमें मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी बनवा लूँगी, तो आप क्या कहते हो, क्या आप मुझे एक ऐसी कार लेकर दोगे। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि जैसे ही तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवा लोगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें कार बाय कर दे दूँगा। जो सुनते कि शादी शैन युआन की मदर जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि बेटे तुम्हारी जो सिस्टर है उसने अभी अभी जो एग्ज़ाम है उसे फिनिश किया है, तो इसीलिए उसे इतनी ज़्यादा भी ज़िद्दी मत बनाओ, उसे पहले थोड़े यहाँ पर मेहनत जो है वो करने दो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का जो फादर होता है वो उसे बोलता है कि हनी वो बस कार ही तो मांग रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अंकल और आंटी जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे तो उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं। जो सुनते के साथ ही शैन युआन भी कार में बैठते हुए बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, चलो सीधे होटल चलते हैं। और उसके इतना बोलते ही शैन युआन की जो सिस्टर होती है वो उसे बोलती है कि मोम मैं जानती हूँ कि अब आप मुझसे प्यार जो है वो नहीं करती हो, वो तो शुक्र है कि मेरे पास में एक बड़ा भाई है। जो शंते के साथ ही शैन युआन की मदर उसकी सिस्टर से बोलती है कि बेफालतू की एक्टिंग करना बंद करो, अभी हम लोग घर पर नहीं है तो जल्दी से कार में बैठो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि 3 मर्द और 3 औरतें जो होती है वो बैठे हुए बातें कर रही होती है। और अब जो भी 3 लेडीज़ होती है उनमें से एक लेडी जो होती है वो बोलती है कि आखिर वे लोग अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं, क्या सच में जो होस्ट होता है उसे अपने मेहमान को इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार कराना चाहिए। जो सुनते के साथ ही दूसरी जो लेडी होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर वे लोग थोड़ा लेट आने वाले थे तो वे कम से कम हमें बता सकते थे, हम तो यहाँ पर इतनी जल्दी आकर बैठ गए। और इतना बोलते के साथ ही वो लेडी अपने मन में सोचती है कि मेरे बेटे याओडो को जब पैसे की ज़रूरत थी तो हमने उनसे मांगा था और उन्होंने हमें दे भी दिया था, जिसके बाद में हमने उसे पे कर दिया था। लेकिन जब हम लोगों ने उन्हें पैसा उधार दिया तो हमने तो बस केवल कुछ ही बार उनसे पैसा मांगा था, आखिर वे लोग इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे बन सकते हैं। और उसके इतना बोलते ही जो वहाँ पर बैठी हुई तीसरी लेडी होती है वो बोलती है कि अरे ये मेरी गलती है, होंग जुआन ने मुझे कल मैसेज जो है वो किया था और उसने मुझे तुम लोगों को बताने के लिए कहा था, लेकिन मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो दूसरी लेडी जो होती है वो बोलती है कि आखिर अब वो यहाँ पर क्या बेवकूफ़ भरी प्लानिंग जो है वो कर रहा है, वैसे भी उनका पार्ट जो होगा वो काफ़ी गरीबत से भरा हुआ होगा और उसने केवल तुम्हें इन्फॉर्म क्यों किया, हमें उस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जो सुनकर जो दूसरी लेडी होती है वो भी बोलती है कि हाँ अगर ये उनका कोई फैमिली इवेंट है तो उन्हें यहाँ पर सब लोगों को इस बारे में बताना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक और बंदे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सभी ने यहाँ पर जो सेकंड ब्रदर है उसकी फैमिली से पास्ट में बस फ़ायदा ही उठाया है, और जैसे ही उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो इन सभी लोगों ने उनसे दूरी बना ली और जरा देखो उनके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग जो है वो हमारे सामने अभी भी इस तरह की यहाँ पर एरोगेंस कैसे दिखा सकते हैं, क्या ये हम लोगों को यहाँ पर गरीब समझ रहे हैं। लगता है कि आज की ये बर्थडे पार्टी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं गुजरने वाली। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो लेडी होती है वो भी उठकर आ जाती है और उठकर बोलती है कि थर्ड ब्रदर मुझे लगता है कि सही टाइम आने पर ही आपको अपनी चाल जो है वो दिखानी होगी। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ तीसरा बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ वो पहला पर्सन जो होता है वो उन लोगों की बातों को सुनकर थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं ये लोग जो है वो सेकंड ब्रदर की जो बर्थडे पार्टी है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अब उस बंदे की तरह सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।